हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड एंड सेफ एट होम। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, DSSB TGT नेचुरल साइंस का एग्ज़ाम आपका 6 और 7 ऑफ सितंबर को होना है, जिसके लिए आई होप कि आपने प्रिपरेशन कर रखी होगी। तो आज की इस वीडियो में हम DSSB TGT नेचुरल साइंस के फ़िज़िक्स की मैराथन करेंगे, जिसके अंदर हम अब तक जितने भी क्वेश्चन फ़िज़िक्स में आए हैं, चाहे वो 2018 के हों, चाहे वो 2021 के हों, उसको सॉल्व करेंगे। और आपको इस वीडियो लेक्चर से अपनी प्रिपरेशन कैसे चल रही है वो पता लगेगा। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपका TGT नेचुरल साइंस फीमेल 27 सितंबर 2021 को जो हुआ था, उसमें आप पूछा गया था। ठीक है, तो उसके क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ओके, let's start. First question is, which of the following law of reflection in the case of light ray reflected by a smooth surface? ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बिल्कुल सही है। सेकेंड, द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे आर नॉट कोप्लेनर, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पे नॉट लगा दिया। ठीक है, जबकि हमें पता है कि जो इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है वो कैसी होती है, कोप्लेनर होती है। इसका मतलब प्लेन की एक ही साइड होती हैं। थर्ड स्टेटमेंट इज द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर प्लेनर। यस, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। 1 और 3 स्टेटमेंट जो है वो आपकी सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सन रेडिएट्स अबाउट डैश जूल ऑफ एनर्जी एवरी सेकेंड, यानी कि जो हमारा सन है वो एवरी सेकेंड में कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज़ करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, 3.92 इंटू 10⁻26 जूल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज, एन ऑप्टिकल फाइबर इज़ अ वेरी थिन फाइबर मेड अप ऑफ, जो आपका ऑप्टिकल फाइबर है वो बहुत ही थिन होता है, तो वो किससे मिलकर बना होता है? ग्लास से, कॉपर से, प्लास्टिक से, या इनमें से किसी दो से। ठीक है, सो द राइट आंसर इज 1 और 3। जो आपका ऑप्टिकल फाइबर है वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल से मिलकर बना होता है, जो कि होता है आपका ग्लास और सर्टेन टाइप ऑफ प्लास्टिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज। इतना सिंपल क्वेश्चन है ये, आपको सिर्फ लेंस की पावर बतानी है, उसकी SI यूनिट बतानी है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या है? मीटर इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द कर्वेचर ऑफ द लेंस ऑफ एन आई इज ऑल्टर्ड बाय, जो आपकी आई में जो लेंस है उसका जो कर्वेचर है वो कैसे बदलता है? कॉर्निया से, रेटिना से, सिलेरी मसल से, या विट्रस ह्यूमर से। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा जब आप सो के उठते हैं और कोई सडनली लाइट ऑन कर दे तो जो हमारी आईज़ है वो ब्लिंक करती हैं थोड़ी देर, एंड देन वो अपने आप को एडजस्ट करके देन रीओपन करती हैं। ठीक है, तो ये जो एडजस्टमेंट है ये कौन करता है? ये सिलेरी मसल्स करती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द वेव विद द फ्रीक्वेंसी बिलो द ऑडिबल रेंज आर कॉल्ड। ठीक है, ऑडिबल रेंज से बिलो फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स को हम क्या बोलते हैं? इंफ्रासोनिक वेव, अल्ट्रासोनिक वेव्स, हाइपरसोनिक वेव, या सुपरसोनिक वेव। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? इंफ्रासोनिक वेव्स। ठीक है, और ऑडिबल रेंज को हम क्या बोलते हैं? सोनिक वेव। ओके, नेक्स्ट इज, हु इन्वेंटेड बैरोमीटर। बैरोमीटर को किसने इन्वेंट किया था? आर्किमिडीज ने, टॉरिसली ने, बर्नौली ने, या पास्कल ने। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज टॉरिसली। बैरोमीटर को किसने डिस्कवर किया था? टॉरिसली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, आपको एक 4 स्टेटमेंट है, इसमें से बतानी है कौन सी ट्रू है और कौन सी नहीं। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज, द इंटरमोलिकुलर फोर्स are less in liquid in comparison to solid. The shape of liquid can easily be changes. The volume of given mass of liquid can easily be changes. The volume of given gas, the volume of given mass of liquid is not easy to change. ठीक है, इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट आप सही है ये आपको बताना है। ओके, सो द राइट आंसर इज स्टेटमेंट 1, 2 एंड 4 जो है वो सही है। एंड जो थर्ड स्टेटमेंट है, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ लिक्विड कैन ईजिली बी चेंज्ड, आप वॉल्यूम को चेंज नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ ऑफ प्रिंसिपल
हैव बीन अप्लाइड टू फॉर्म द प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट यूज टू रेज द हैवी लोड्स। ठीक है, तो वो कौन सा लॉ है जिससे आप किसी भी हैवी ऑब्जेक्ट को ईजिली लिफ्ट अप कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट इज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, पास्कल्स लॉ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, या बोथ पास्कल लॉ और आर्किमिडीज प्रिंसिपल। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज पास्कल्स लॉ। ठीक है, पास्कल्स लॉ ही है जिसकी वजह से हम हैवी ऑब्जेक्ट्स को वाटर प्रेशर की मदद से हम क्या करते हैं, इसे इजीली उठा पाते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। ओके, इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन एज टाइम पासिस इट इज़ एट रेस्ट। यस, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकेंड इज देयर इज़ नो मीनिंग ऑफ रेस्ट और मोशन विदाउट द व्यूअर। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि जो रेस्ट और मोशन है वो व्यूअर पे के पॉइंट ऑफ व्यू पे ही डिपेंड करता है। ओके, सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11, द डायमेंशन ऑफ स्पीड इज। आपको स्पीड की डायमेंशन बतानी है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज LT-1। ओके, आई होप कि आपको सेशन पसंद आ रहा होगा और आपको आपकी प्रिपरेशन कैसी है फिजिक्स में वो भी पता चल रहा होगा। सो कमेंट में सब लोग अपने स्कोर्स लिखेंगे कि अब तक जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके उसमें से आप ही कितने करेक्ट हुए और कितने इनकरेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 इज फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। अगर कोई ऑब्जेक्ट बिना अपनी डायरेक्शन को चेंज करे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होगी। ओके, तो ये आपको पता ही है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन तो उसका जो डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 इज इफ वी हैंग अ बार मैग्नेट विद अ स्ट्रिंग इट विल रेस्ट इन द डायरेक्शन ऑफ। अगर आप किसी बार मैग्नेट को हैंग करेंगे तो वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, तो वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, ऑब्वियसली नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन शो करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 इज विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स इज यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस इन एन इलेक्ट्रिक मोटर। ओके, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा रूल है जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स को डिटरमाइन करता है इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल करता है, राइट हैंड रूल करता है, पाल्मर्स लेफ्ट हैंड रूल करता है या राइट हैंड रूल करता है। ओके, सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, और जो जनरेटर वाला है उसको हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से ऑपरेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 इज द कॉमनली यूज्ड यूनिट ऑफ पावर हॉर्स पावर इज इक्वल टू। तो जो हॉर्स पावर है वो किसके इक्वल होती है, तो जो आपकी हॉर्स पावर है वो 746 वॉट के इक्वल होती है। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3, 746 वॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इफ डैमेज विल कॉज विजुअल इम्पेयरमेंट। इनमें से कौन सा ऑर्गन है जो डैमेज हो जाएगा तो विजुअल इम्पेयरमेंट हो जाएगी, प्यूपिल, रेटिना या ऑप्टिक नर्व। सो द राइट आंसर इज तीनों। अगर तीनों ही ऑर्गन अगर आपके डैमेज हो जाएंगे तो आप विजुअली इम्पेयर्ड हो जाते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 इज द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट फोकल लेंथ। सॉरी, जो आई लेंस है वो अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर लेता है। इस एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम पावर बोलते हैं, एकोमोडेशन बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं या रिफ्लेक्शन बोलते हैं। So the right answer of this question is accommodation. The ability to adjust its focal length is called accommodation, power of accommodation. Next question is if one wants to donate his or her eye, then after how much time after death eye should be removed from the body. अगर आप आई को डोनेट करना चाहते हैं या कोई भी पर्सन आई को डोनेट करना चाहता है तो वो डेथ के कितने टाइम तक जो है आई को डोनेट कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। सो द राइट आंसर इज 4 to 6 आवर। इस सीरीज का आज का लास्ट क्वेश्चन है वाई प्रेस बायोपिया अगर। जो प्रेस बायोपिया है वो क्यों होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज ड्यू टू द ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल्स। सेकेंड इज डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एन आई लेंस। ओनली वन, ओनली टू, बोथ 1 and 2 या दोनों में से कोई भी नहीं। सो द राइट आंसर इज बोथ 1 and 2। प्रेस बायोपिया किसकी वजह से होता है, आपकी जो सिलियरी मसल्स है एट द एज
धीरे धीरे वो क्या होती है, वीक होती जाती है। और जिससे क्या होती है, जो आइलेंस है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी वो क्या होती है, डिमिनिश हो जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से प्रेसबायोपिया होता है। आई होप कि आपको सेशन पसंद आया हो। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़ अपना जो स्कोर है वो कमेंट सेक्शन में लिखना नहीं भूलेंगे, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपनी प्रिपरेशन ऐसे ही रखिए और अच्छी करने की कोशिश करिए। थैंक यू।